एक आदमी ने बिजली का कनेक्शन मशीन से जोड़ा और साहस के साथ घोषणा की कि मृत्यु का रहस्य अब सुलझ चुका है। जब दूसरी बिजली की लाइन जोड़ी गई तो वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए। अचानक वो शव हिलने लगा। उसकी वो बाहें जो मर चुकी थीं अचानक उठ गईं। उसने एक छोटी गेंद उठाई और उस शव की ओर फेंक दी। वह शरीर तुरंत गेंद को पकड़ लेता है। उसकी हरकतें बिल्कुल इंसान जैसी सहज थीं। दर्शकों में बैठा एक आदमी, जिसका नाम होलैंड था, सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वो गंभीर रूप से बीमार था। कुछ समय बाद वो विक्टर के घर के बाहर काफी देर तक इंतजार करता रहा। होलैंड ने कहा कि उसने विक्टर का वो लेख पढ़ा था जो मेडिकल जर्नल में छपा था, जिसमें एक नया शरीर बनाकर उसमें जीवन डालने की बात कही गई थी। होलैंड ने कहा कि वो इस प्रयोग में पूरी मदद करेगा। उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। होलैंड ने विक्टर को समुद्र किनारे स्थित एक बड़ा किला दे दिया। जब विक्टर ने पहली बार उस किले को देखा, उसे लगा जैसे ये जगह उसे बुला रही हो। जैसे ही वो अंदर गया, उसे पता चल गया कि यहीं से सब कुछ शुरू होगा। होलैंड ने युद्धभूमि से कई लाशें खरीदकर लाना शुरू कर दिया। विक्टर उनमें से सबसे अच्छे अंग चुनकर एक आदर्श शरीर तैयार करने लगा। अंततः सब कुछ तैयार हो गया। किले के बाहर तेज तूफान और बिजली चमक रही थी। उसने शरीर को हॉल के बीचों बीच खड़ा कर दिया। बिजली गिरते ही चांदी के तारों से होकर ऊर्जा शरीर में प्रवाहित हो गई। ऊर्जा नसों, कोशिकाओं और हर हिस्से में फैल गई। फिर सब शांत हो गया। विक्टर दौड़कर आया और शरीर के सीने पर कान लगाया, लेकिन कोई दिल की धड़कन नहीं थी। निराश होकर वो वहीं सो गया। अगली सुबह जब वो जागा तो सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। वो राक्षस अब जीवित था। वो बच्चे की तरह विक्टर की हर हरकत की नकल कर रहा था, लेकिन विक्टर उसे इंसान की तरह नहीं, एक जानवर की तरह आदेश देता था। इससे उस प्राणी के अंदर क्रोध और पीड़ा पैदा होने लगी। आखिरकार विक्टर ने किले को जला देने का फैसला किया ताकि अपने प्रयोग के सारे सबूत मिटा सके। आग लगते ही वो प्राणी डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। आखिरकार वो जंगल में पहुंच गया। वहां उसने इंसानों को देख देख कर बोलना और पढ़ना सीखा। वो अपनी यादों का पीछा करते हुए उस नष्ट हुए टॉवर तक पहुंचा जहां उसे जीवन मिला था। खंडहरों में खोजते हुए उसे कुछ अधजली पांडुलिपियां मिल गईं। उन्हें जोड़कर उसने अपनी उत्पत्ति के बारे में सब कुछ समझ लिया। उसे पता चला कि वो अमर है, न मर सकता है, न नष्ट हो सकता है और उसे हमेशा अकेले रहना होगा। उसने विक्टर फ्रैंकेनस्टीन के बारे में जानकारी खोजी और उसके घर पहुंच गया। उसने विनती की कि विक्टर उसके लिए एक साथी बना दे, लेकिन विक्टर ने साफ मना कर दिया। गुस्से में राक्षस ने विक्टर को उठाकर फेंक दिया और धमकी दी कि अगर साथी नहीं बनाया गया तो वो उसका जीवन नर्क बना देगा। विक्टर ने विस्फोट से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन राक्षस फिर भी नहीं मरा। उसका शरीर तुरंत ठीक हो गया। वो जहाज से उतरता है और अकेला क्षितिज की ओर चल पड़ता है। अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची है, अनंत जीवन और अंतहीन अकेलापन।